मैं इंद्राणी। मैं तो आप तो सब जानते हैं मेरा व्लॉग जो जो लोग देखते हैं। मैं ज़्यादातर मेरी स्कूल की, मेरी घर की, मतलब मेरी लाइफस्टाइल को ज़्यादातर दिखाती हूँ। और आज बारिश शुरू हो गई है तो और दो दो तीन दिनों से शायद मैं व्लॉग डाल नहीं पा रही हूँ। स्कूल रहने से ना स्कूल का प्रेशर हो जाता है, नहीं हो पाता है। तो और अभी मुझे एक बात दिमाग में आई तो मैं अभी चाहती हूँ कि ये शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो और जब जिस बात, और एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब जिस बात दिमाग में आए ना, वो बात अगर तुरंत आप शेयर करना शुरू कर दो तो वो एग्जैक्टली जिस तरह से दिमाग में आ रहा है उसी तरह से आप एक्सप्रेस कर पाओगे, है ना। तो ये बात आज मेरे दिमाग में आ रहा है और कल मैं आप लोगों को बताने के लिए बैठ जाऊं तो उसी तरह से नहीं आएगा। तो एक मिनट। हाँ, तो मुझे अभी याद आई कि संडे को शायद मैं छत पर चढ़ी थी तो बगल वाले फ्लैट से एक मेरी माँ की उम्र की एक आंटी ने मुझे बोली कि चिल्ला के कि तुम्हारा इतना ग्लैमर, तुम क्या करती हो खुद के लिए, मतलब बहुत कुछ करती हो मुझे लगता है, क्योंकि मैं तो पार्लर में काम की हूँ और बहुत कुछ होता है मुझे पता है करने के लिए। और मैं तब तो बहुत करती थी खुद के लिए, अभी करती हूँ लेकिन थोड़ा बहुत। लेकिन तुम क्या क्या करती हो, इतना ग्लैमर तुम्हारा। तो मेरे दिमाग में तुरंत तब एक जवाब आया। मैं तो हालांकि मैं कुछ करती नहीं हूँ तो मैं क्या बताऊँ, पार्लर तक मैं नहीं जाती हूँ। पार्लर में क्यों नहीं, ऐ कैमरा इधर रहो, हिलो मत। तो हाँ, तो यहाँ तक मैं पार्लर भी जाती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आईब्रो के लिए। लेकिन देखिए अभी आईब्रो का क्या हाल है, मतलब 6 महीने में एक बार जाने से हो जाता है मेरा आईब्रो का काम, और ना जाने से भी चलता है, मुझे उतना ये नहीं है। और फेशियल वगैरह वो सब मैं कर सकती हूँ, लेकिन एक बात, पार्लर जाके बैठे रहो, इंतज़ार करो, हाँ वो मुझसे नहीं होता है। दूसरी बात, इस तरह का पार्लर भी मेरे लिए है कि बस मैं ही जाऊंगी तो मेरा तुरंत कर देगा, फिर भी मैं नहीं जाती हूँ। मुझे ना एक बात दिमाग में हर वक्त आता है कि मैं पार्लर जाके फेशियल करने के लिए जो खर्च मैं करूँगी, चाहे जितना भी, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, हाँ किसी भी पार्लर में मैं जाऊँ खर्च करूँ, वो पैसा मुझे लगता है कि बर्बाद हो रहा है। तो उस पैसों से अगर वो पैसा अगर मैं किसी को दूं जिसको सचमुच ज़रूरत है, जिसको खाने के लिए पैसा नहीं है, मैं वो पैसा उसको देना चाहती हूँ या देती भी हूँ। लेकिन पार्लर जाके फेशियल करना और ये सब मैं नहीं, वहाँ पे पैसा मैं नहीं दे पाऊँगी। मेरी बहन उस दिन बोली मुझे कि पार्लर जाओ तुम, वो जिस पार्लर में जाती है शायद 1500-1600 रुपया लेगा फेशियल करने में। तुम महीने में एक बार जाओ, मैं मेरे अकाउंट में वो डाल के आ जाओ, चाहे उसकी अकाउंट में हो चाहे मेरी अकाउंट में हो, पैसा ही तो जा रहा है ना। तो मैं ठंडे दिमाग से वो नहीं कर पाऊंगी। वो जब करेंगे ना तब मुझे लगेगा कि इसके लिए मुझे 1500 रुपया मेरे घर से जा रहा है। वो 1500 रुपये में अभी भी किसी किसी का एक घर का खर्च चलता है एक महीने का, मेरे दिमाग में यही आता है। और मैं देती हूँ कुछ लोगों को जितना मुझसे हो पाता है, तो मुझे लगता है कि वही देना चाहिए, उन लोगों को देना चाहिए। हालांकि ये स्किन के ऊपर ये सब ना करके तो हो गया बहुत सारी बात। तो मैं उनको जवाब क्या दी, मैं तब उनको जवाब दी कि मैं एक काम बहुत बढ़िया करती हूँ, उसी से मेरा ये ग्लैमर आ जाता है। ग्लैमर का राज है मेरा, वो क्या है, नींद। मैं एक शांति की नींद लेती हूँ, इतना बढ़िया सोती हूँ मैं कि क्या बताऊँ आपको। बहुत देर से नहीं सोती हूँ, मतलब रात को 11 बजे, 11:30 बजे, किसी किसी दिन अगर 12 भी बजे सो
जाऊं तो सुबह को 7 बजे तो उठना ही पड़ता है ना स्कूल जाने के लिए, और घर में रहती हूँ तो किसी किसी दिन 8 साढ़े 8 होता है, लेकिन अभी मैं लेट नहीं उठती हूँ, मैं उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे मेरे लिए बहुत कुछ करने को होता है। भले ही घर के लिए कुछ ना करना पड़े, घर का काम तो माँ संभाल लेती है, गीता संभाल लेती है, फिर सुलेखा दी है, रूनू आती है, सब लोग संभाल लेती है। कुछ कभी कभार कुछ करना पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन मैं खुद को अच्छा रखने के लिए करती हूँ। तो पहला काम तो ये मैं करती हूँ कि बढ़िया सी नींद लेती हूँ। ये कैसे बढ़िया नींद कैसे लेना होता है, सब तो सोते हैं, ऐसा नहीं कि 24 घंटे में मैं ही सिर्फ सोती हूँ और कोई नहीं सोता। तो सोने का एक फंडा होता है। क्या फंडा? तो सोने का फंडा मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। मैं बहुत पहले बचपन में ये सीखी थी किसी राइटर से, मतलब कुछ कहानी पढ़ते हुए या कुछ सुनते हुए, मुझे याद नहीं। जब बिस्तर पे हम चढ़ते हैं सोने के लिए, तो जब जमीन से पैर बिस्तर पर रखते हैं, हाँ, और बिस्तर पर चढ़ जाते हैं, तो जमीन पे सारा का सारा चिंता, सारा का सारा प्रेशर, नेगेटिव बातें, सब कुछ छोड़ के बिस्तर पे चलते हैं और सो जाते हैं, आराम से सो जाते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं सोचना है, ये सोच के हम बिस्तर पे चढ़ते हैं। तो जब से मेरी बेटी हुई है तब से वो उसकी बातें करना सीखी है, तब से वो पूरा उल्टा वो तो बिस्तर पे चढ़ने के बाद ही उतना उसका जितना सारा कुछ बातें होती है बिस्तर पे चढ़ने के बाद ही होती है। और मेरा तो 8-10 बार नींद आ जाती है, वो बुला लेती है। किसी दिन मैं बहुत चिढ़ जाती हूँ, बहुत गुस्सा हो जाती हूँ, या तो ऐसा भी हुआ है कि वो सो गई है, मैं जागती रहती हूँ, क्योंकि मेरा उतनी बार नींद टूटने के बाद किसका नींद आएगी बोलिए। खैर वो हुआ है, एक फेज गया है, लेकिन अभी वो उतना ज्यादा नहीं करेगा। मेरा जो फंडा है उसको मैं वही सिखाई कि अंधी तुम बिस्तर पे चढ़ जाओ, चढ़ने के बाद इतना सारा सवाल तुम्हारे दिमाग में क्यों आता है, तुम बाद में करो, सुबह करो, शाम को करो, जितना टाइम आए करो, उतना सवाल उतना बातचीत नहीं। सोने के लिए आई हो, आराम से सो जाओ, ठीक है। और मैं बोल रही हूँ और आप आराम से सो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। बहुत कुछ दिमाग में आता है सोते वक्त, ये बात सही है। तो उससे कैसे आपको निपटना है, धीरे धीरे कैसे उससे निकलना है, कि जितना सारा प्रॉब्लम है जो सोते वक्त दिमाग में आ जाता है, तो उससे कैसे आपको निकलना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, प्रॉब्लम रहेगा, जितना दिनों तक हम रहेंगे जिएंगे प्रॉब्लम रहेगा, और वो दिमाग में भी आएगा। तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा मेथड है, मैं फॉलो करती हूँ उसको, और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। क्या बोलिए तो, दिमाग में प्रॉब्लम का लिस्ट का भरमार हो गया है, प्रॉब्लम लिस्ट का भरमार हो गया है, उसका सलूशन निकलना है। तो या तो काम का बहुत प्रेशर है, उसको आपको खत्म करना है किसी भी तरह उसको, तो आपको सोना है। आप भगवान को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, कोई एक शक्ति तो है जिससे हमें शक्ति मिलता है। आपका अगर कोई फेवरेट गॉड है तो उसको आप मानिए, मेरा अगर कोई फेवरेट गॉड है नहीं तो मैं एक शक्ति को मानती हूँ जो अदृश्य शक्ति है, और अब तक जो मैं जी रही हूँ मुझे हेल्प किया है आगे बढ़ने में, जीने में, मजबूती लाने में खुद में। तो उस शक्ति को आप बोलिए, ठीक है। रोज एक बार प्रैक्टिस कीजिए, मैं बोल रही हूँ रोज एक बार प्रैक्टिस कीजिए कि हे
मुझे इस चिंता से मुक्ति दो। ये मेरे सामने ये समस्या है, या मेरी ये चिंता, मैं इस चिंता से ग्रसित हूँ, या तो मेरे साथ कोई इस तरह का व्यवहार कर चुके हैं जो गलत है, या तो मैं किसी के साथ गलत कर चुकी हूँ, या तो कल मेरे सामने बहुत सारा काम है, मुझे नहीं पता कल एक दिन में मैं कैसे उसको खत्म करूँ। कुछ भी हो, कुछ भी मुझे करना हो, कुछ भी मुझे सॉल्व करना हो, वो सारा का सारा सब कुछ करने के लिए मुझे शक्ति दो। मुझे हेल्प करने के लिए मुझे हेल्प करो तुम, ठीक है? आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद करो, ठीक है? तो और जो प्रॉब्लम मेरे दिमाग में चल रहा है उसका हल निकलना है, मुझे उसका सॉल्यूशन मुझे निकलना है। तो प्लीज़ उसका परफेक्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो भी तुम मुझे, जब मैं सुबह उठूंगी तभी मुझे वो सॉल्यूशन बता दो, मेरे दिमाग में ला दो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई लव यू गॉड, आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू वो शक्ति, कोई भी हो आपका, आप जिसको चाहते हो, ये बोल के शांत होके सो जाए। रियली विश्वास कीजिए। अच्छा, एक दिन तो करके देखिए, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, इस तरह का करके तो देखिए, रियली आपको रिजल्ट मिलेगा, सचमुच, क्योंकि मुझे मिला है। मैं वही बातें करती हूँ जो प्रूफ है मेरे पास, जिसका तो जो प्रूफ हो चुका है मेरे लिए, वही मैं बोलती हूँ। तो इसी तरह शांति से सो जाए। और एक मैं बात बताऊंगी कि सुबह से लेकर रात तक हर एक चीज में हैप्पीनेस ढूंढ लीजिए। किसी से मिलिए तो भी आप हैप्पी हो जाएंगे। भले ही आपको लगे कि वो आपको, मान लीजिए वो आपको अच्छी नजर से नहीं देखते हैं, चाहे उसके साथ ही आपका क्यों ना आमना सामना हो गया, ठीक है, फिर भी आप हैप्पी हो जाइए। वो क्या हुआ उसकी बात है, आप हैप्पी हो जाइए। सुबह उठ जाइए, आज इतना अच्छा सुबह है, आप हैप्पी हो जाइए। अच्छा, मेरे सामने आज चैलेंजेस है, बहुत सारा काम है, स्कूल का काम है, ऑफिस का काम है, बच्चों के लिए काम है, घर के लिए काम है, हाँ, तो कुछ भी हो, अब हर चीज में ना खुशी ढूंढिए। जो कुछ भी आप करेंगे ना, खुशी खुशी कीजिए कि मुझे आज ये करना है, चलो करते हैं, एक जोश के साथ करिए। आपको ना पार्लर जाने की उतना जरूरत नहीं पड़ेगी, और अलग से खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और शांति की नींद ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये 2 टिप्स मैं आपको दी कि हर चीज में खुशी ढूंढिए, हर चीज में आपको हर चीज, हर काम, हर सोच में खुशी मिला लीजिए, खुशी खुशी करने की कोशिश कीजिए। या तो हैप्पी 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 हैप्पी, ये खुद का पढ़े देखिए दाड़ा, खुद के साथ हैप्पी मिला लीजिए। जैसे कि मैंने मेरा नाम अगर हैप्पी हो जाता तो बढ़िया होता, खुशी हो जाता तो बढ़िया होता। मुझे लगता कोई भी मुझे अगर खुशी बोल के बुलाते तो खुशी अंदर आ जाता, वो भी खुश हो जाता। खैर, वो नाम जब आपका भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, तो एक काम कीजिए ना, खुशी इंद्राणी मित्रा, या तो हैप्पी इंद्राणी मित्रा, मैं जैसे सोच लेती हूँ কি হয়েছে। হ্যাঁ, এই যে মহারানী এসে গেছেন আমার, হ্যাঁ, শুনে হাসছে, তা আমি বললাম চলে আয় वीडियोर मध्य। तो इस तरह से ना हैप्पी होना सीखना पड़ेगा, हाँ, हैप्पी होना सीखना पड़ेगा। तो खुद के नाम के साथ ही हैप्पी जोड़ दीजिए। हाँ, हैप्पी, उफ, এটা না সত্যি ধরে কর, হ্যাঁ ঠিক আছে। तो खुद के नाम के साथ ना हैप्पी 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 जोड़ दीजिए, खुशी 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 जोड़ दीजिए। तो सचमुच आप हैप्पी होना स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे, और बढ़िया नींद लेना है, सोना है, ठीक है। तो बहुत देर तक बात हो गई, व्लॉग भी आपको हम दिखाएंगे,
मैं कल कोशिश करूँगी स्कूल वाला एक इवेंट दिखाने के लिए। ओके, तो आज यही दिमाग में आया तो बात कर ली आप लोगों के साथ। और आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा ये सुन के। जब भी मेरे दिमाग में कुछ आता है मैं डाल देती हूँ। अब दिमाग में कुछ आता नहीं है तो ना मैं जोर जबरदस्ती नहीं ब्लॉग बना पाती हूँ। मतलब अंदर से जब आता है ना तभी मैं ब्लॉग बना पाती हूँ, यही बात है। तो चलिए, बारिश शुरू हो गई है और बारिश के मौसम में इसका लुत्फ उठाते हैं, आनंद खुशी मनाते हैं। हर चीज़ में खुशी मिलेगा हमें। अगर आप भी खुश रहे तो मैं भी खुश हूँ। तो चलिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट और स्वीट ड्रीम, हैप्पी ड्रीम और पीसफुल नींद लीजिए। ओके, हैप्पी 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 एंड स्टे हैप्पी। আর কিছু মাথায় আসছে না? আর কিছু বলো টিপ, চলে এসো। আচ্ছা, আমার মেয়ের একটা টিপ আছে, আপনারা শুনুন। এটা একটু জোরে বলতে হবে, নাহলে শোনা আচ্ছা যাবে ঠিক না। আছে, আমার কাছে একটা টিপ আছে, এটা বেস্ট টিপ আমার কাছে। তো আমি যখন সকালবেলা উঠি ঘুম থেকে, তখনই আমার ফার্স্ট ওয়ার্ডস হয় যে আই এম হ্যাভিং দ্য নাইসেস্ট ডে অফ মাই লাইফ, আই এম হ্যাভিং দ্য হ্যাপিয়েস্ট ডে অফ মাই লাইফ। ইয়েস, আর নিউ ইয়ারের দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই বলতে হয় আই এম হ্যাভিং দ্য নাইসেস্ট ইয়ার অফ মাই লাইফ। মানে এটা বললে সারা দিন ভালো যাবে। তো রেগুলার বলতে হবে, তাই তো? রেগুলার মানে ঘুম থেকে সকালবেলা উঠেই? ওঠার পর ফার্স্ট থট হওয়া উচিত ওটাই ফার্স্ট ওয়ার্ডস হওয়া উচিত ওগুলোই। ওকে, সো প্লিজ ফলো, ট্রাই এন্ড টেল আস ইন দ্য কমেন্টস। আচ্ছা, ডেসক্রিপশনে আমরা লিখে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ও যে সেন্টেন্সগুলো বললো সকালবেলা উঠেই বলুন তো, দেখবেন সত্যি গ্ল্যামার বেড়ে যাবে। ওকে, আর একটা কথা, জল খেতে হবে একটু বেশি করে। যা আমরা জল খাই তার থেকে একটু বেশি জল খেতে হবে নিজের শরীর বুঝে, তাহলেও কিন্তু গ্ল্যামার বেড়ে যাবে। তো গ্ল্যামার बढ़ने का राज। उमा, तुम तो बंगाली में बोल दी। ओ नो, ओ नो, ओ नो 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 नो। अच्छा, मैं आलादा वीडियो करूँ? ना ना, अलग सा वीडियो बनाने की शॉर्ट्स जरूरत नहीं है। तुम तो इंग्लिश में बोली हो ना, लोग समझ जाएंगे, ठीक है? ओके ओके ओके, हम लोगों को सुबह उठ के क्या बोलना है भूल गए कि ये ब्लॉग हिंदी में बनाया गया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं कि अनवी क्या क्या बोली है। आप लोग भी बोलना शुरू कर दीजिए। तो अनवी आ गई तो ये एक फैमिली ब्लॉग ही बन गया, लेकिन थोड़ा सा इसमें ग्लैमर का डाइट है, ठीक है? तो ओके, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय स्टे हैप्पी एंड स्टे हैप्पी। बाय।